कुछ महीनों पहले एनडीटीवी का कथित टेक ओवर चर्चा का विषय बना हुआ था। फिर चाहे वो सोशल मीडिया हो या टीवी, हर जगह चर्चा एनडीटीवी के अधिग्रहण को लेकर ही हो रहा था। 29 नवंबर को अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी का अधिग्रहण किए जाने के बाद से आरआरपीआर प्राइवेट होल्डिंग्स बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में राधिका और प्रणव राय ने अपना इस्तीफा दे दिया और एनडीटीवी की जान रवीश कुमार ने भी बीते 30 नवंबर को अपना इस्तीफा दे दिया। जिस सोशल मीडिया पर हजारों लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। दुखी मन से रवीश कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल से लोगों को बताया कि उनको कहीं ना कहीं पहले से पता था, लेकिन जब वो हकीकत होता है तो बुरा तो लगता ही है। अब एनडीटीवी आपको बिना रवीश के देखना पड़ेगा, लेकिन प्रणय और राधिका रॉय एनडीटीवी न्यूज़ चैनल के बोर्ड से अभी अपना इस्तीफा नहीं दिए हैं, जिसमें अभी भी उनके पास 32.26% के करीब शेयर्स हैं। वहीं अगर बात आरआरपीआर होल्डिंग्स की करें तो अडानी ग्रुप ने इसे पूरी तरह से एक्वायर कर 29.18% शेयर्स खरीद अपने तीनों नॉमिनीज सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगालिया और सेंथिल सिनियाह को बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। अब आपको बता दें कि एनडीटीवी के इस कथित अधिग्रहण के पीछे अनेकों बातें छुपी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम में खुद को विक्टिम की तरह चित्रित करने वाले एनडीटीवी के चेयरपर्सन और ओनर राधिका व प्रणव राय भी इतने साफ नहीं जितना वे खुद को दिखा रहे। राधिका और प्रणव राय ने एनडीटीवी या फिर न्यू दिल्ली टेलीविजन की नींव 1984 में रखी थी। उन्होंने अपने इस सफर की शुरुआत चुनावों में सीधी कवरेज करने से की थी और 1988 में उन्होंने दूरदर्शन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर अपना खुद का न्यूज प्रोडक्शन हाउस खोला। यही नहीं, 1998 में स्टार ग्रुप के साथ मिलकर एनडीटीवी को भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला न्यूज चैनल भी बनाया। बताते चले कि मार्केट में एनडीटीवी के कुल शेयर्स की कीमत 6 करोड़ 44 लाख के करीब है, जिसमें से 16.32% राधिका रॉय के शेयर्स हैं और 15.94% शेयर्स प्रणव राय के हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई जिसका नाम आरआरपीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। इसी के माध्यम से उन्होंने 29.18% शेयर्स अपने नाम रखे थे और तो और 9.75% शेयर्स एलटीएस इन्वेस्टमेंट के थे, जो एक बाहर की कंपनी है। यह वही कंपनी है जिसने भारत में अडानी ग्रुप में भी काफी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। वहीं 28% के करीब शेयर्स उन लोगों के थे जिन्होंने ट्रेंडिंग या डीमैट अकाउंट के जरिए पैसे इन्वेस्ट किए थे। 2007 और उसके पहले तक का समय एनडीटीवी का गोल्डन पीरियड था। यह वो टाइम था जब एनडीटीवी अपने चरम पर था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद एनडीटीवी का डिक्लाइन शुरू हो गया। दरअसल एनडीटीवी ने 2007 में अपने 350 करोड़ के शेयर्स मार्केट से बाईबैक यानी कि निवेशकों से वापस खरीदने का सोचा। बता दें कि उस वक्त एनडीटीवी के एक शेयर की कीमत 400 रुपए थी, जिसे उन्होंने 439 रुपए प्रति शेयर के रेट से खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी आरआरपीआर के माध्यम से जुलाई 2008 में 510 करोड़ रुपए इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड से उधार लिए थे। और इसी के तुरंत बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट के गिर जाने के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट पर इसका असर पड़ा, जिसके बाद एनडीटीवी के शेयर्स के दाम भी गिरे। यही नहीं, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड के लोन को चुकाने के लिए बाद में उन्होंने 19% की ब्याज दर से आईसीआईसीआई बैंक से 375 करोड़ का लोन और लिया। यह एनडीटीवी का सबसे खराब समय था। तभी उन्होंने वीसीपीएल विश्व प्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सेल कंपनी थी, उससे 403.88 करोड़ का लोन बिना किसी ब्याज और सिक्योरिटी के ले लिया। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस कंपनी का साल भर का ना कोई ट्रांजैक्शन और एनुअल इनकम का बैकग्राउंड है, उसने इतने पैसे दिए कहां से, ऊपर से बिना किसी ब्याज और सिक्योरिटी के। उसकी वजह यह थी कि वीसीपीएल ने आरआरपीआर के 29% शेयर्स अपने पास गिरवी रख लिए थे। आपको बता दें कि वीपीसीएल ने भी ये पैसे शिनानो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से लेकर दिए, जो कि वीसीपीएल की ही पेरेंट कंपनी है, और इन दोनों कंपनियों का मालिकाना हक रिलायंस ग्रुप के पास है। देखा जाए तो एनडीटीवी ने आरआरपीआर के शेयर्स को वीसीपीएल को देकर अपने अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था। अडानी ग्रुप के मीडिया समूह एएमजी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने वीसीपीएल को खरीदकर आरआरपीआर के 29.18% शेयर्स अपने नाम कर लिए थे। बता दें कि अब राधिका और प्रणव राय का यह कहना है कि उनके साथ गलत तरीके से यह डील की गई और वे इसे नहीं मानते। यह सब बेबुनियाद है। बीपीसीएल से लोन लेते वक्त
क्या उन्हें ये नहीं पता था कि वे किससे किन शर्तों पर लोन ले रहे हैं? खुद को शोषित दिखाना यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे सभी चीजों को भलीभांति अच्छे से जानते थे। दैनिक भास्कर के लिए कुशाग्र की रिपोर्ट।